ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही था कैसे हम लोग अंधेरा हो गया था। हम लोग अंधेरे में सफ़र कर रहे थे। बस मन ही मन भोले बाबा को याद करते कि हमें सही सलामत पहुंचा दे, और हम लोग सही सलामत गंगोली हट पहुंच गए। अब आप आगे का देखिए। मॉर्निंग गाइस, आप एक टी शर्ट देख रहे हो कैसी हो गई है, टॉप बॉक्स पे रखे रखे बिल्कुल ख़राब हो गई है। कोई नहीं, हम तो यहाँ पे कोई घूमने फिरने के लिए थोड़े आए हैं, भोले बाबा के दर्शन करने आए थे और वहीं जा रहे हैं। रात में तो नहीं जा पाए पताल भुवनेश्वर, बहुत ही सुनसान और बहुत ही खतरनाक रास्ता था। सुनसान, दूर दूर तक कोई नहीं था। तो रास्ते में गांव मिला, उनसे पूछा हमने, तो उन्होंने कहा भैया काहे को रिस्क ले रहे हो, आगे कोई होटल है वहाँ रुक जाओ, शेर बाग बालू कुछ भी आपको मिल सकता है, काहे को लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। तो हमने भी सोचा नहीं, चलिए ठीक है, रात में ही रुकते हैं, सुबह निकलेंगे। फिर अब गंगोली घाट से निकल रहे हैं पताल भुवनेश्वर के लिए। भोले बाबा की कृपा रहेगी, बहुत आराम से जाएंगे, शांति से जाएंगे। और देखिए, उम्मीद तो मुझे यही है कि बहुत ही अच्छी जगह होगी, स्पिरिचुअली हाई। चलिए देखते हैं। सुबह सुबह नाश्ता है पहाड़ों का। यहाँ तो बेसिक नाश्ता ही मिलता है, बट ये भी अच्छा है, लाइट सा। प्रोटीन सोर्स के लिए मैं वैसे अपने साथ लेके आया हूँ। नॉर्मल मैं वैसे दिखाता हूँ, अंडे में अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मंदिर आया हूँ। मुझे नहीं पता मुझे पहाड़ क्यों अच्छे लगते हैं। मे बी मैं केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, शायद इसी वजह से। पहाड़ों की सुबह एक अलग ही होती है, एक अलग शांति होती है। आप सोचिए, एक एक चिड़िया जो चहकती है ना, आप उसकी भी आवाज़ सुन सकते हो, जो शहरों में पॉसिबल नहीं है। ये इसी होटल में हम रात में रुके थे, और इस होटल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसके साथ ही हट कालिका मंदिर का रास्ता भी जाता है। अब तैयारी है जाने की। बाइक में सामान लोड हो चुका है। ये अमित है, करीब 23-24 साल से मेरे पास काम कर रहा है, बिल्कुल घर का ही बंदा है। मेरी पूरी बाइक रेडी हो चुकी है। अब यहाँ से निकलेंगे पताल भुवनेश्वर के लिए। आप शहर का नज़ारा देख लीजिए, कितना अच्छा शहर है। ये हमारे भाई गौरव जी, इनका होटल है, ये इनके पापा। बहुत ही अच्छी इनकी हॉस्पिटैलिटी है। काफ़ी देर गौरव से काफ़ी बात हुई, और मैंने अपने होटल के टिप्स भी इनको दिए, अपने 23 साल के तजुर्बे में कुछ टिप्स दिए। वैसे तो गंगोली हाट से पताल भुवनेश्वर 14-15 किलोमीटर का ही रास्ता था, बट तब भी मैं राइडिंग गियर्स हमेशा पहनता हूँ। और आप सबसे भी कहता हूँ, प्लीज़, इस लाइफ की कीमत बहुत है। प्लीज़ एक एक सेफ्टी गियर प्रॉपर पहना करिए, हेलमेट हो, ट्राउज़र हो, एंड राइडिंग जैकेट सबसे इम्पोर्टेंट है। भारी ज़रूर है, आपको गर्मी भी लगेगी, सब कुछ होगा, बट प्लीज़ इसे पहना करिए। चलिए अब बाइक को हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आगे निकलें। Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step will be. बस हमारा सफ़र अब शुरू हो चुका है। अभी शहर में है, थोड़ा भीड़ है इस शहर में, लेकिन आगे आप जो नज़ारे देखेंगे ना, वो बिल्कुल ही अलग होंगे। पता है, रात में तो पता नहीं चला, अंधेरे में लोग उसी रास्ते से हम लोग आ रहे थे, लगभग वैसी रास्ता ऊपर का भी,
लेकिन सीरियसली जब हमने देखा यार ये रास्ता तो बहुत ही खतरनाक था, हम लोगों को रात में सफ़र करना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। लेकिन अच्छा रहा, वो भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब एक्सपीरियंस मेरा यही है कि आप पहाड़ों में जब भी सफ़र करें ना, अंधेरा होने से पहले आप कहीं ना कहीं स्टे ले लीजिए। अभी देखिए हम शहर के बाहर आ रहे हैं, लेकिन बहुत आराम से चलिए यार, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक एक चीज़ को, एक एक दुकान को, इंसानों को देखिए कैसे सबकी ज़िंदगी सुबह शुरू हो जाती है। पहाड़ों की जो लाइफ है ना बहुत स्लो है। शाम जैसे अंधेरा होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल स्लो होती जाती है। अब हम बाहर निकल आए हैं, क्या नज़ारे हैं यार, क्या हवा है ये, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब आप खुद बाइक पे होगे ना तब आपको पता चलेगा। कार में वो पता नहीं चल पाता, क्योंकि कार में आप विंडोज़ आप पूरी क्लोज रखते हैं, आपके सॉन्ग सुन रहे हैं, पेट्रोल पड़वा लें आगे, पता नहीं मिले ना मिले। तो यहाँ पे टैंक फुल करवा लूँगा मैं। थैंक यू फुल कर देना भैया, थैंक यू फुल होगी। यहाँ हम पेट्रोल पवाने रुके हैं, क्योंकि उसके आगे तो कोई पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं, तो फुल टैंक करवा रहे हैं। जब तक अमित पेट्रोल पवा रहा है, मैं आपको पूरे नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ से। क्या मिस्टी सा मौसम है, ऐसा लग रहा है पूरे बादल नहीं छाए हुए हैं, बिल्कुल ठंडा मौसम है यार। और पता है भीड़ नहीं है, जैसे आप नैनीताल जाओगे या उस तरफ अल्मोड़ा की तरफ जाओगे या मुक्तेश्वर की तरफ जाओगे, आपको भीड़ मिलेगी। यहाँ ऐसा नहीं है, अभी लोग यहाँ पे कम आते हैं। एक गाना बाबा मन में आ रहा है, लो सफ़र शुरू हो गया। हाँ जी, हमारा पताल भुवनेश्वर का फाइनली स्टार्ट हो चुका है सफ़र। पेट्रोल भरवा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, रात की नींद अच्छी हो गई, अब आगे का सफ़र शुरू। आप देख रहे हैं कितना अच्छे नज़ारे हैं, मतलब नेचर की जो ब्यूटी है ना, आप उससे तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आप उसके साथ हो। आप सोचिए बाइक है, मैं हूँ, और ये कुदरत है, एक अलग है एक्चुअली। कोई भी अगर मैं आपको स्पिरिचुअली चीज़ बताऊँ ना, जैसे आपने साइंस में सुना होगा, जैसे 3 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, वायर्स होती हैं, रेड आपकी लाइव, ग्रीन आपकी अर्थ, एंड आपकी जो ब्लैक होती है डेट इज़ न्यूट्रल। हमारे साथ भी सेम यही कंसेप्ट है। जो अर्थ वायर का कंसेप्ट होता है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा करंट या कुछ भी हो वो अर्थ पे छोड़ दिया जाता है, सेम हमारे साथ भी वैसे ही है। आप देखते होंगे कि शहरों में आप देखते हैं कहीं भी अब पेड़ पौधे या पार्क बहुत कम होते जा रहे हैं, तो इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है उस कॉन्क्रीट जंगल में उसमें। लेकिन जैसे ही वो शहर के बाहर आता है या नेचर के साथ कनेक्ट होता है, तो उसकी जो इस तरह की एनर्जी है वो पूरी ग्राउंडेड हो जाती है। आप देखते होंगे, अगर आपने कभी गौर करा हो, कि जितने भी रिट्रीट प्रोग्राम्स होते हैं वो हमेशा शहर के बाहर रखे जाते हैं, क्लोज टू नेचर एंड ऑल। मुझे लगता है हम लोग पाताल भुवनेश्वर पहुंच गए। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहुंच गए। कारें देख रहे हैं ठीक ठाक हैं, लेकिन सही है। ये देखिए खच्चर भी हैं सामान ऊपर ले जाने के लिए। अमित देख के गाड़ी पार्क करें। मंदिर का द्वार कहाँ से भैया? ये यहाँ से मंदिर का द्वार है, आपको थोड़ी देर में दर्शन करवाएंगे। तो फाइनल गाइज हम लोग पाताल भुवनेश्वर पहुँच गए हैं। बहुत शांति है यार, मंदिर का द्वार। देखिए
हेलो बच्चों, आराम से, गिर जाओगे। ये बच्चे कैसे भागते हुए गए हैं। बहुत स्टेयर्स हैं, बहुत खतरनाक सी हैं, अगर आप फिसल गए। कल वैसे ही एक हादसा हो गया। मैं बाइक खड़ी कर रहा था, स्टैंड लगाना भूल गया, बाइक सीधे मेरे पैर पे गिरी। मुझे लगता है मेरे लेफ्ट नी के पीछे की जो मसल है वो पुल हो गई है। साथ में मैं अपने दूसरे शूज़ लाना भूल गया हूँ। राइडर शूज़ पहने हुए हैं, वो भी बहुत भारी भारी हैं। छोटी छोटी शॉपिंग की दुकानें भी हैं। ये बहुत शांति है। मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जब 2001 में पहली बार जागेश्वर गया था। पूजा मेरी शादी से पहले की बात है। हम दोनों फैमिली के साथ हम लोग सब गए थे जागेश्वर। मेरी पूजा हुई थी वहाँ पे। बिल्कुल वैसी शांति है यहाँ पे यार, बिल्कुल वैसी। अब तो जागेश्वर में भी बहुत भीड़ भड़क्का हो चुका है। इंसानों से बस कहूँगा यार, चीज़ों को जैसे हैं वैसे रहने दो, खरा मत करो उस चीज़ों को, कुदरत को। मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। एक यहाँ पे इतनी स्मेल है, इतनी अच्छी सी, वो कैमरे में तो खैर नहीं आ पाएगी, लेकिन आप देखिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जितना हो सकेगा मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि गुफा के अंदर कैमरा या मोबाइल अलाउड नहीं है। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल हिडन जेम है। बहुत अलग तरह का यार, बिल्कुल अलग तरह का है। यहाँ पे आपको अपने जूते चप्पल सब उतारने पड़ते हैं। एक सामने आप देख रहे हैं छोटा सा वो है जहाँ वो बच्चा खड़ा है, उसके आगे मंदिर के भी आगे, वहाँ पे आपको अपने सारे बिलोंगिंग्स जैसे मोबाइल कैमरा सब जमा करवाने होते हैं। शिवाय। ओम नमः शिवाय। गाइस, क्या दर्शन थे, क्या बना हुआ था। मैं मोबाइल अलाउड नहीं था लेके जाना, नहीं तो मैं आप सबको दर्शन करवाता। क्या क्या कथाएं हैं, मानो सब कुछ सच, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं सबको मानता हूँ। एक एक युग के बारे में बताया गया, बहुत कुछ था अंदर। शेषनाग जी के बारे में, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश भगवान जी के बारे में। जब उनका सर काटा था तो उनके धड़ को ज़िंदा रखने के लिए कैसे ऊपर शिला से अमृत जैसे जल उन पे आ रहा था। सब कुछ एक जादू था। लेकिन आप यहाँ पे दर्शन तभी कर सकते हैं जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हो, क्योंकि ओवरवेट या जिसमें बिल्कुल स्टेमिना नहीं है, उनके लिए बहुत 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 मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर है, वो पाताल भुवनेश्वर मंदिर था। वो बाल अवस्था का, ये वृद्ध अवस्था का। यहाँ पे कैमरे का या कोई भी रिकॉर्डिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ की पूरी रिकॉर्डिंग करी। वहाँ आप जाए ना, पता कर लीजिएगा, क्योंकि वो बारिशों के टाइम पे वो गुफा बंद रहती है, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। थोड़ा फिजिकली फिट रहिएगा वहाँ जाने के लिए, क्योंकि 90 फीट नीचे है तो टफ है वो। देख रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति कैसे बनी होगी उस टाइम पे, मतलब कमाल है यार। पे पंडित जी थे, गाइड कह लीजिए, पंडित जी कह लीजिए। उन्होंने एक चीज़ और बताई, जैसे वहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, भगवान सबके थे, मूर्तियाँ थी, अलग अलग तरह की चीज़ें थी। उन्होंने कहा जिन्होंने यहाँ पे आके दर्शन कर लिए, उन्होंने चारों धाम की जो यात्रा का जो फल मिलता है, उनको वो फल पूरा मिलेगा।
पता नहीं क्या है, लेकिन एक अलौकिक था सब कुछ। मैंने जब वहाँ पहाड़ पे चट्टान थी जिस पर हाथ रख के आंखें बंद करके जो एनर्जी फील करी वो अलग थी। उसके बाद हम लोग वृद्ध शायद जागेश्वर नाम था, वहाँ गए। अभी हालांकि वहाँ के पंडित जी ने कहा कि पहले आपको यहाँ पे आना चाहिए था, फिर वहाँ पे जाना चाहिए था। अब जो भी हो, भोले बाबा को जो मंजूर था, उन्होंने पहले मैं वहाँ बुलाया था, उसके बाद वहाँ के दर्शन करवाए। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई, गंगोली हाट जहाँ हम रुके हैं वहाँ बहुत प्राचीन काली माता का मंदिर है, तो अभी काली माता के भी दर्शन करेंगे। जिस होटल में हम रुके थे उसके साथ ही काली माता के मंदिर का रास्ता है, करीब 1.5 किलोमीटर होगा। ये देखिए क्या शांति है यार। हम लोग मंदिर पहुंच गए। जय माँ काली, हट काली का मंदिर है ये। यहाँ पे भी अंदर जो मेन शायद गर्भ गुफा कहते हैं, गर्भ मंदिर कहते हैं, वहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यात्रा तो नहीं कह सकते, मंदिर दर्शन है। देखिए घंटियाँ कितनी सारी लगी हैं। हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे। आरती का समय 8 बजे से है, हम लोग 7:15 बजे पहुँचे। तो अंदर वो जो मेन मंदिर है उसे क्लोज करा हुआ है, शायद अंदर श्रृंगार या कुछ तैयारी हो रही होगी, तो वहाँ के दर्शन तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें वापस भी लौटना है। लेकिन अद्भुत है यार। मैं तो ये सोचता हूँ ये मंदिर बने कैसे होंगे। चलिए ये तो मुश्किल से हो सकता है, और कुछ नहीं कह सकता कितना पुराना हो, लेकिन जैसे जागेश्वर मंदिर है या वो पाताल भुवनेश्वर मंदिर है, कैसे उस टाइम पे 13वीं-14वीं शताब्दी में पत्थर वहाँ पहुँचाए होंगे, कैसे बनाए गए होंगे यार। सब चमत्कार है।